हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं सतीश एसपी शुक्ला एजुकेट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं सतीश गुप्ता आपको टेट एस्टेट में पर्यावरण विषय के साथ आपके साथ संपर्क में आऊंगा, यानी कि टेट और सुपर टेट का जो बैच 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर से जो अनाउंस्ड है, उसमें मैं आपको ईवीएस का पोर्शन कराऊंगा, पर्यावरण का पोर्शन कराऊंगा। ठीक है, चलिए पर्यावरण या ईवीएस को शुरू करने से पहले समझ लेते हैं ईवीएस है क्या। एक्चुअली जिसे हम ईवीएस कह रहे हैं वो ईवीएस कई सब्जेक्ट्स को मिला करके एक टर्म हम लोग देते हैं ईवीएस। बेसिकली अगर इसकी मीनिंग समझें तो इसका मतलब है पर्यावरण या इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस में बड़ी कॉन्फ्लिक्शन है। कॉन्फ्लिक्शन का ये मतलब है कि बेसिकली हम पर्यावरण का सिलेबस पढ़ते जाते हैं, तो ईवीएस को सही ढंग से अटेम्प्ट करने के लिए, उसके क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसके सिलेबस को समझें। देखते हैं कि ईवीएस यानी कि इसमें हम बेसिकली 3 सेक्शन पढ़ेंगे। 3 सेक्शन में देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है पर्यावरण का अर्थ और इसकी परिभाषा दूसरी अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरी अगर हम बात करें तो बेसिकली हम देखेंगे बायोम। अभी बायोम का मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण में हम कुछ विशेष प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे, जैसे जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। क्या देखा हमने? पर्यावरण प्रदूषण में हमने 3 टर्म देखे, एक जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पर्यावरण सुधार संबंधी आंदोलन पढ़ेंगे। पर्यावरण सुधार संबंधी आंदोलन, पर्यावरण सुधार संबंधी आंदोलन, पर्यावरण संबंधी कुछ संगठन को पढ़ेंगे। पर्यावरण संबंधी संगठन। एक बात समझिएगा कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर उसके सिलेबस की बात करें और अगर हमने सिलेबस सही ढंग से कवर कर लिया और हमें सही पता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण संबंधी कुछ राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय तिथियों के बारे में पढ़ेंगे, दिन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण संबंधी कुछ दिन व तिथियां। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन है। इसे हम 3 सेक्शन में करके पढ़ेंगे। ये हमारा पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखेंगे, इस सेक्शन में बेसिकली हम जो बायोम की बात कर रहे हैं, जो इसकी बात कर रहे हैं बायोम की, वो हम भारत के रेफरेंस में देखेंगे, भारत के रेफरेंस में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि सामान्यतः हम इसमें भारत के भूगोल को ऐड करेंगे। सामान्यतः हम इसमें भारत का भूगोल देखेंगे, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में हम कौन कौन से टॉपिक की बात करेंगे जो बायोम के अंतर्गत आएगा। पहली चीज तो हम भारत की अवस्थिति पढ़ेंगे। भारत की अवस्थिति का मतलब यह है कि भारत वर्ल्ड वाइड उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे उसकी सिचुएशन है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दूसरा, भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। भारत का भौतिक प्रदेश। तीसरी बात अगर हम करें तो भौतिक प्रदेश के बाद नदी पढ़ेंगे, यानी कि नदियां पढ़ेंगे। दूसरा, मैदान, पठार, दर्रे, नेक्स्ट झील पढ़ेंगे। ठीक, इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ही हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे द्वीप पढ़ेंगे, भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे। इन सब चीजों को भी हम भारत की भौतिक प्रदेश के तहत जानेंगे। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा सेक्शन है वो ये है कि अगर हम इसी में भारत के भूगोल की ही बात करें तो इसकी वनस्पति को पढ़ेंगे, इसकी जलवायु को पढ़ेंगे, यानी कि भारत की जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वनस्पति पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई। ये इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं। ये अभी 2 सेक्शन हुआ। तीसरा जो हमारा सेक्शन होगा वो है विश्व भूगोल के अंतर्गत कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो हमारे पर्यावरण या ईवीएस का हिस्सा है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप समझिएगा, पहली चीज महाद्वीप पढ़ेंगे, यानी कि महाद्वीपों की अवस्थिति पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदी को पढ़ेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी पढ़ेंगे, उसके बाद भूकंप पढ़ेंगे,
इतनी चीजें हमने विश्व भूगोल के तहत देखी, ठीक है। इसमें अब अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एक चट्टान, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, मैदान की बात करेंगे। जैसे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ईवीएस में, अटाकामा मरुस्थल कहाँ सिचुएटेड, या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये तब तक हम इसे टैकल नहीं कर पाएंगे, इसको इन क्वेश्चंस को हम तब तक टैकल नहीं कर पाएंगे जब तक हम कुछ विश्व स्तर पर कुछ चीजों को ना जान लें। चट्टान हमने जान लिया, मैदान हमने जान ली, ज्वालामुखी, भूकंप और वनस्पति। वनस्पतियों के बाद कुछ विश्व स्तर की अगर हम बात करें और भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कुछ जनजातियों की चर्चा करेंगे। ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें इन्हीं सभी टॉपिक्स को मिलाकर बेसिकली हम ईवीएस का नाम देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पारिस्थितिक, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी और भूगोल का मिक्सअप। इन्हीं टॉपिक्स को मिला के हम एक टर्म में नाम देते हैं ईवीएस। बेसिकली अगर हम बात करें टेट की तो 30 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एसटेट की अगर हम बात करें यानी कि सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में यहां से 10 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जो 30 क्वेश्चन हैं, ये 30 क्वेश्चन आपका लैंडमार्क साबित हो सकता है। ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी मेहनत अगर कर दी जाए तो 30 में से 28 कहीं नहीं गया होगा। बात समझ में? तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, आराम से पढ़ेंगे। और एक बात समझिएगा, ये जो 30 क्वेश्चन का सेक्शन है हमारा, आप यकीन मानिए, इतना भरोसा रखिए कि आपको 28 क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी है, बशर्ते ये कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। हमारी उम्मीदों का मतलब ये है कि आप कम से कम जितनी चीजें क्लास में कराई जाती हैं उतना आपको करना होगा। उसके बाद एडिशनल जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसको कवर करना होगा। बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हमने सिलेबस की बात करी। आ जाते हैं हम लोग आगे। तो अगर हम शुरू करें पर्यावरण से, पर्यावरण के अर्थ और परिभाषा। समस्या है पर्यावरण है क्या। पर्यावरण के अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो बेसिकली आपको यह परिभाषा मिलती है कि पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। आवरण से मिलकर बना है और इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। बेसिकली परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ या घेरे हुए। यानी कि इन दोनों शब्दों को मिला के अगर एक डेफिनेशन बनाई जाए तो वो ये बनेगी कि चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। जरा एक बात समझिएगा, मैं इस कमरे में हूं, इस कमरे में हूं, चारों तरफ से मुझे दीवार ने घेर रखा है, तो क्या यह पर्यावरण है? नहीं, यह पर्यावरण नहीं है। तो सर पर्यावरण क्या है? अब ऐसे समझना, जैविक पदार्थों को अजैविक पदार्थों के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ जो सिस्टम होगा उस सिस्टम को हम कहेंगे पर्यावरण। बात समझ में? यानी कि किसी जीव को
चारों तरफ से घेरने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के समूह को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी कि जो सिंपल सी यहां डेफिनेशन हमें मिलती है कि चारों तरफ से घिरा हुआ या घेरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण कहेंगे। नहीं भाई, किसी भी जैविक या किसी भी जीव को जैविक तथा अजैविक घटकों के द्वारा चारों तरफ से घेरने पर जो सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। ठीक है, चलिए, हमें बेसिकली एक टर्म आता है पढ़ना, जो है वो ये है कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी। समझते हैं? पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी क्या है? ये एक टर्म है, ये अलग चीज है, और ये एक टर्म है, अलग चीज है। पर्यावरण अलग है, पारिस्थितिकी अलग है। अब समझिएगा, पर्यावरण को हमने समझ लिया, जैविक क्षेत्रों को अजैविक तथा जैविक घटकों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम किस नाम से जानेंगे? पर्यावरण के नाम से जानेंगे। लेकिन जो पारिस्थितिकी है, जिसमें हमने दो घटक की बात करी, एक तो जैविक घटक, अभी हम समझेंगे जैविक घटक क्या होते हैं। पर्यावरण में हमने दो टर्म यूज करा, एक तो जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक तथा अजैविक घटकों के समूह को बेसिकली हम पर्यावरण के नाम से जानेंगे। लेकिन जैविक घटकों का इम्पैक्ट अजैविक घटकों पर तथा अजैविक घटकों का इम्पैक्ट जैविक घटकों पर पड़ता है। इनके बीच का जो कोरिलेशन है, इनके बीच के अंतर संबंधों का जो अध्ययन है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। बात समझ में आई क्या? पारिस्थितिकी का मतलब समझ में आया? जैविक घटकों तथा अजैविक घटकों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध को स्थापित करने वाला विषय क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। क्लियर? एक बात और समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होता है। एक टर्म और आपको फ्रिक्वेंटली मिलेगा, वो ये है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र समझना। ये पारिस्थितिकी तंत्र कहां से निकल गया है? पारिस्थितिकी से निकल के है। पारिस्थितिकी क्या है? विषय है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस अब समझना। पारिस्थितिकी एक विषय है और पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब एक क्षेत्र है। क्लियर? अब समझिए, अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल। किसने? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा यह टर्मिनोलॉजी प्रयोग की गई। यही वजह है कि पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल को बोलते हैं। कई बार सीधा सा क्वेश्चन आया, पारिस्थितिकी के पिता किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी के पिता किसे कहते हैं? अर्नेस्ट हैकल। बात समझ में आई? ठीक। अब दूसरा जो टर्म है पारिस्थितिकी तंत्र, इसको समझते हैं। ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र कुछ और नहीं है, जैविक घटकों का अजैविक घटकों का, जैविक घटकों का अजैविक घटक से तथा अजैविक घटकों का जैविक घटक के अंतर संबंध को हम पारिस्थितिकी कहेंगे। लेकिन जैविक और अजैविक घटकों से बना सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या?
जैविक तथा अजैविक घटकों से बना हुआ सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा, जबकि जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंध को बताने वाला विषय पारिस्थितिकी कहलाएगा। क्लियर? और किसी भी जैविक क्षेत्र को, किसी भी जैविक पदार्थ को, उसको चारों तरफ से घेरने वाले जैविक तथा अजैविक आवरणों के समूह को पर्यावरण की संज्ञा। तीनों टर्म क्लियर है? पहला टर्म था पर्यावरण, दूसरा टर्म था पारिस्थितिकी और तीसरा टर्म था पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड का यूज किसने करा था? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बार बार। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया वो किया था एजी टेंसले ने। क्या नाम है भैया इनका? एजी टेंसले। बात समझ में आ गई? ये दोनों नाम जो है, एक तो अर्नेस्ट हैकल और दूसरा एजी टेंसले, बार बार पूछा जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन होता है जो हमें 1 नंबर आराम से देके जाता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए, बड़ी देर से यूज हो रहे हैं दो शब्द, जैविक घटक और अजैविक घटक। क्या होता है जानते हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होगा? चलिए, जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। चलिए, जैविक घटक और अजैविक घटकों को अगर एक लाइन में डिफाइन करा जाए, एक लाइन में इनकी डेफिनेशन दी जाए, तो ऐसे समझिएगा कि पर्यावरण के वो घटक, पर्यावरण के या पारिस्थितिकी के वो घटक जिनमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जैविक घटक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? हमें यह नहीं बोलना जिनमें जीव हो, हमें यह बोलना है कि पारिस्थितिकी अथवा पर्यावरण के ऐसे घटक जिनमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जैविक घटक कहलाते हैं, और जिनमें श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती उन्हें किस नाम से जानेंगे? अजैविक घटकों के नाम से जानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं क्या जैविक और अजैविक घटक का मतलब है। जैसे अगर मैं ये कहूं मनुष्य क्या है? एक जीव है, और जीव जो होगा वो श्वसन की क्रिया करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। मैं ये कहूं कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर में क्या श्वसन की क्रिया होगी? इस मार्कर में श्वसन की क्रिया नहीं होगी, तो ये अजैविक घटक कहलाएगा। मैं ये कहूं जीवाणु, वो जीव है, जैविक घटक हो। मैं ये कहूं वनस्पति, अब वनस्पति जो है उसमें भी श्वसन की क्रिया होती है, वो किस कैटेगरी में आएगा? जैविक घटकों में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जीव जंतु, वनस्पति, जीवाणु एक्सेट्रा। क्लियर? अगर मैं यहां अजैविक घटकों की बात करूं तो अजैविक घटक में हम जैसे देखें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील एक्सेट्रा। कहानी समझ में आई क्या? जैविक घटक और अजैविक घटक। क्लियर? अब एक बात समझिएगा,
जैविक घटक और अजैविक घटक इन दोनों के अलावा एक और तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा तंत्र। किस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा तंत्र। अब मेरी एक बात समझना कि अगर मैं ये कहूं कि जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक तथा अजैविक घटक क्या ये परस्पर संयोग से पर्यावरण या पारिस्थितिकी का निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैविक घटक और अजैविक घटकों के सम्मेल से किसी भी पारिस्थितिकी अथवा किसी भी पर्यावरण का अस्तित्व संभव नहीं। इनके साथ तीसरा जो तंत्र यूज होगा वो ये है ऊर्जा तंत्र। कहानी समझ में आई? चलिए, अगर यहां तक की कहानी समझ में आई तो सीधे से शब्दों में पर्यावरण को समझते हैं कि क्या है। इसको एक डायग्राम से अगर समझा जाए तो कुछ ऐसे समझते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक की बात कर रहा हूं, उसमें एक सेक्शन हमारा है स्थलमंडल, दूसरा जैवमंडल, तीसरा जलमंडल, चौथा वायुमंडल। ठीक है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी को ऐसे समझिएगा, स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन चारों मंडलों को अगर मिला दिया जाए तो पर्यावरण अथवा पारिस्थितिकी का निर्माण होगा। यानी कि पर्यावरण के मुख्य घटक की बात करें तो इसमें स्थलमंडल शामिल होगा, जलमंडल शामिल होगा, वायुमंडल शामिल होगा, जैव मंडल शामिल होगा। जैव मंडल में हम जीव जंतुओं की बात करेंगे, वायुमंडल में हम वायु की परतों की बात करेंगे, गैसों की बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे। जलमंडल की अगर हम बात करें तो जलीय तंत्र की बात करेंगे, इसमें महासागर की बात करेंगे, सागर की बात करेंगे, नदी तंत्र की बात करेंगे, झील की बात करेंगे। बात समझ में आई? ग्लेशियर की भी बात जलमंडल के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें स्थलमंडल, तो स्थलमंडल की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे महाद्वीपीय उच्चावच, यानी कि महाद्वीप को देखेंगे, मैदान देखेंगे, पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, क्लियर, दर्रा देखेंगे और अन्य महाद्वीपीय उच्चावच के बारे में जानेंगे। यह है स्थलमंडल। यानी कि अगर हम ईवीएस के सिलेबस को यहीं पे समेटने की कोशिश करें तो ऐसे समझना, स्थलमंडल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? स्थलमंडल, पर्वत, मैदान, पर्वत, मैदान, पठार, दर्रे, etc। जलमंडल की अगर हम बात करें तो जलमंडल में हमें क्या क्या पढ़ने हैं? किससे मिलके बना है? महासागर की बात करें, सागर, नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर। ठीक। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में हमें वायु संगठन को पढ़ना है, दूसरा वायुमंडल की परतों, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की गैसें, वायुमंडल की
गैस है। जैव मंडल की अगर हम बात करें तो जीव जंतु, उसके बाद एक और टर्म इसमें आता है अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब समझना कि जो रिमूवल का काम करते हैं, सड़े गले अवशेषों को नष्ट कराने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपमार्जक। इसमें हम बेसिकली बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु की बात करेंगे। बात समझ में आई? यानी कि इनके अगर सेगमेंट को मिला दिया जाए तो यही क्या कहलाता है? वायुमंडल। क्लियर? कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, उसमें हमने पर्यावरण को भी थोड़ा डिफाइन कर लिया, पारिस्थितिकी को डिफाइन किया, पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन किया। ठीक, आज की बस हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आ गया है टेट और सुपर टेट के बैच के लिए। 1 तारीख से हमारा बैच लॉन्च है। आपको अगर इस बैच में इंटरेस्ट है या आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर या सेल नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें, कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।